प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम संध्या है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम जितेंद्र है। और मेरा बेटा है 5 इयर्स का, उसका नाम आयुष है। मेरा बेटा जब 9th मंथ का था, इसको सीजर अटैक आते थे, तो दिन में 2 से 4 5 6 बार मतलब कंटिन्यू वो आते रहते थे। जब इसको पहली बार सीजर अटैक हुआ था तो हमको भी नहीं पता था कि इसको क्या हो रहा है, बट इसमें एक 2-3 चीजें होती थी। एक तो आंखों को ऊपर कर लेता था और अपने दांतों को भी दबा लेता था। अगर हम उसको ऐसे पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने हाथ पैर उसके चलते ही रहते थे, रुकते ही नहीं थे जब तक वो सीजर अटैक आता था। उसकी सांस बिल्कुल बंद हो जाती थी, तो उसके होंठ यहाँ पर नीले पड़ जाते थे, जैसे बॉडी में जान नहीं होती, इस तरह से हो जाता था। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको दौरे या मिर्गी के दौरे की शिकायत सी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 2-3 साल में ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, ना ही इसको प्रॉपर पता है, ना तुम जान पाओगे ना हम। तो हम बहुत घबरा गए थे, कैसे इसका इलाज होगा, कैसे मेरा बच्चा ठीक होगा। डॉक्टर ने बोला कि आपको दवाई चलानी है। दवाई से आराम तो नहीं हुआ था, 6-7 महीनों में तो इसको दौरे और भी ज्यादा पड़ते थे, बुखार आ जाता था, ज्यादा ठंड लगती थी, हर चीज से इसको परहेज करवाने के लिए बोलते थे। मैं जॉब जाता था, फिर मैं जॉब से भी स्ट्रगल करता था। जॉब चला गया, 2 घंटे बाद फिर वाइफ का फोन आ गया, फिर मैं भग रहा हूँ, फिर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मतलब बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है। मेरे जो हस्बैंड है, इन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था, बिल्कुल घर पे छोड़ के चले गए थे। मैं और मेरा बच्चा था, तो मैंने फिर जॉब पकड़ ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिवोर्स का केस हमारा फाइल हो गया। फाइल होने के बाद इन्होंने बोला कि मुझे डिवोर्स दे दे। जब भी मेरे बच्चे को सीजर अटैक आते थे, बाइक पे या ऑटो पे कैसे भी इसे, मतलब मेरे को ये था कि डॉक्टर के पास पहुंचाना है। मतलब डॉक्टर है, जो भी करेगा डॉक्टर ही करेगा, या तो एडमिट करने के लिए बोलेगा। मतलब एडमिट भी रहा था 2-2 3-3 दिन। डॉक्टर ने यही बोला दवाई चलेंगी। जैसे हम इसको दवाई देते थे तो उससे भी इसको कोई आराम नहीं होता था। बहुत छोटा था, एक तो बोल भी नहीं पाता था। हमको 15 साल हो गए विश्वास में। हमें ये भी नहीं पता था शिक्षा क्या होती है, या घोषणा क्या होती है, या अधिकार क्या होता है। तो 2023 में मेरा बेटा 2 साल 6 मंथ का था, तब अपोस्टल जी मसीह महोत्सव में हमारे उधर आए प्रेयर के लिए। तो वहाँ बहुत मतलब विश्वास के साथ गए थे। लास्ट प्रेयर में अपोस्टल जी आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक परिवार में बच्चा है जिसको दौरे पड़ते हैं बार बार। यहाँ पे एक परिवार है, आप एक छोटे बच्चे को लेके आए, आपका छोटा बच्चा है जिसको दौरे आते हैं बार बार। कौन है वो परिवार? हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए, ले आइए उसको। तो मेरे पापा लेके गए थे इसे स्टेज पे। उसके बाद अपोस्टल जी ने इसके लिए ले हैंड प्रेयर करी थी। जीसस नेम बी फ्री। तो प्रेयर के बाद से आज 3 साल हो गया है। मेरा बेटा 5 साल का हो गया, इसे कोई दौरा नहीं है। और मेरा सपना था कि मैं, मेरा बच्चा और मेरा हस्बैंड, हम तीनों जाके गवाही दे। अपोस्टल जी सिखाते थे कि पहले तुम उन चीजों को देखना शुरू करो। जब मैं यहाँ पे आती थी तो मैं अकेली आती थी, मेरा हस्बैंड मेरा बेटा कोई नहीं आता था। तो मैं वही कहती थी प्रभु से कि प्रभु नेक्स्ट संडे मतलब यहाँ मेरा पति होगा, यहाँ मेरा बेटा होगा, बीच में मैं आऊंगी। तो मतलब मैं यही बोलती थी कि प्रभु मैं आपके भवन में जाके आपकी 2 गवाहियां दूंगी। तो मैंने घोषणाएं करी। घोषणाएं के बाद मैं मतलब वचन से करती थी कि प्रभु जितने भी हथियार मेरी मैरिज लाइफ के विरुद्ध बने वो एक भी सफल नहीं होगा। और मतलब घोषणा मैंने 6 मंथ तक कंटिन्यू करी। मैंने इनके पास मैसेज करा तो इन्होंने बोला कि मुझे डिवोर्स दे दे। मैंने बोला ठीक है, मैं ना आपको डिवोर्स दे दूंगी, बट आप मेरे कहने से एक बार चर्च चलो। तो 1 फरवरी को हम यहाँ पे आए थे। परमेश्वर ने हम दोनों के मन को बदला। ये मुझसे बोलने लगे कि मुझे तो आपके साथ ही रहना है, ना कोई डिवोर्स देना है। घोषणाएं कर करके मैं आज अपने पति के साथ हूँ। हमारा डिवोर्स तक केस भी चला गया था, तो डिवोर्स तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने घोषणाएं करी, प्रभु के वचन पे मैं बिल्कुल खड़ी रही। और 7th मंथ के बाद रिजल्ट आप सब लोगों के सामने कि प्रभु हमारे लिए बहुत महान काम कर सकता है। जब प्रभु मेरे मरे हुए बेटे में जान डाल सकता है। मेरा बेटे में कुछ भी नहीं था। मेरा बेटा आज स्कूल भी जाता है, सारी नॉर्मल एक्टिविटी करता है। आज 3 साल हो गए हैं, कोई दौरा नहीं है। 2 मंथ पहले इजी भी कराया था, वो भी नॉर्मल है, और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आज मैं अपनी फैमिली के साथ भी हूँ, जो डिवोर्स तक हम पहुँच गए थे। हमारे परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाले रखा, आगे भी संभालेंगे। अच्छे से हम जीवन जी रहे हैं। हमारे परमेश्वर ने वो इतना कुछ दे दिया है कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर का और अपोस्टल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी है। और हम अपने घर में, परिवार में हर दिन प्रार्थना करते हैं, और जो भी हमें दिक्कत होती है हम घोषणाएं करते हैं। आज हम बिल्कुल ठीक हैं।